मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह का वक्त है। इस वक्त 6:30 बजे का टाइम है और मेरी सुबह हो चुकी है। आप मेरा रूटीन स्टार्ट होगा तो आए मेरे साथ। हाँ जी जनाब, तो अभी मैं आई हूँ वॉक पे। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये ट्रैक जो है ना, ये बड़ा ही अच्छा है इधर। ये मेरे घर के बैक पर ही एक ट्रैक है जहाँ पर अक्सर और बेशतर मैं आ जाती हूँ और बड़ा एक अच्छा वो होता है। ये देखिए, वैसे तो फिटनेस सेंटर भी जाना होता है मगर 3 दिन में वहाँ जाती हूँ। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे है और ये तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यानी अगर आप आना जाना करें तो जो है वो एक बड़ा अच्छा आपका 10,000 कदम का जो वो होता है ना मिशन, वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या ज़बरदस्त जगह इन्होंने यहाँ पर इसको ओपन किया हुआ है। वरना पिछले साल 2-3 सालों में जो है ना, ये पूरा इन्होंने इधर से सब ये कवर किया हुआ था। और बिल्कुल ये पानी वगैरह इन्होंने या तो खुश्क कर दिया था या क्या किया था। बहरहाल ये सब कुछ इधर से इन्होंने कवर करा हुआ था। फिर ये पूरा ये एरिया बना नया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि फ़िश वगैरह नहीं होती थी। उस वक्त मैंने ये सुना था कि हम नॉर्मली हर तरह का ही जैसे होता है ना कि सदका कर रहे होते हैं, जिसमें हम इंसानों को भी सदक़े के पैसे दे रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो है हम और क्या कहते हैं, गरीबों में भी बांट रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। ये जो कहते हैं ना कि ऊपरी सदका जो होता है ना, ऊपर का से जो सदका होता है, ये वो होता है सदका। लेकिन एक सदका ऐसा है जिसका सवाब जो है ना वो डबल है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप जो कहते हैं ना ज़मीनी सदका दें, अब ये बड़ा एक मुझे भी, मेरे लिए भी बड़ी एक हैरत की चीज़ थी। ज़मीनी सदका क्या होता है भाई? तो ज़मीनी सदका ये होता है कि भाई अगर आप फ़िश जो यहाँ पर पानी में होती हैं या जो पानी की जो मखलूक होती है, उसको अगर आप मतलब उसको अगर आप कुछ खाने को दें या उस पे सदका करें, तो ये आपके रिस्क में इतनी बरकत देता है। और साथ साथ जनाब, ये जो है आपको बीमारियों से, जितनी भी हम लोग देखते हैं ना कि बीमारियां हैं तो हम सदका देते, तो वो सदका जो है आपने कोई भी, अगर आपके घर के करीब कोई झील है, कोई इस तरह का ठहरा हुआ पानी है जिसमें फ़िश और दूसरे जानवर भी होते हैं, और भी जितने कीड़े या ये सब होते हैं, ये सारे जो आप उसमें डालेंगे तो वो खाएंगे तो दुआ देते हैं। तो जितने भी ये समंदरी जानवर होते हैं, इनकी भी दुआ होती है और ये लोग भी दुआ करते, ये भी सब दुआ, ये लोग तो नहीं, ये भी दुआ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी यूनिक लगी थी और आज मैं यही देखने आई थी। मैंने कहा देखूं कि यहाँ का ये जो इन्होंने कंप्लीट काम कर दिया है कि नहीं करा है। तो भाई ये देखिए, यहाँ का काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, सदक़े के लिए हमें हर तरह की जो है वो तरफ देखना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं हलाल रिज़्क़ के लिए, और अपनी घरों में बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से सोच रहे होते हैं कि क्या करें, हम किस तरह इनसे छुटकारा हासिल करें। और सदक़े देते भी हैं, मगर ये सदका जो है ना, ये सबसे अच्छा सदका है। लंच में मैं सोच रही हूँ कि सैलेड खाई जाए। तो जनाब हम जाते हैं सैलेड की तरफ और फिर हम सैलेड बनाते हैं। तो आज एक नया दिन, एक नई सुबह, और आज का जो रूटीन है बेसिकली वो ये है कि मैं अभी जा रही हूँ किचन देखने। मुझे अपने घर के लिए किचन जो है वो देखना था। मैं देखो गाड़ी भूल गई, अक्सर यही होता है जब व्लॉग बना रही हूँ तो इधर से उधर चली जाती हूँ। खैर गाड़ी हमारी ये है। अच्छा जी, उसमें ये है कि अभी मुझे जाना है और वहाँ जाके देखना है कि कैसे किचन है उस शॉप पे। और फिर उसके बाद जनाब वो खुद आएंगे, खुद नापेंगे, ये एक उनका मतलब इसमें शामिल होगा। तो चलते हैं जी। और आज
ये काम करते हैं जी। तो मौसम जो है ना वो बड़ा ही सुहाना हो गया है, और सुहाने से मुराद ये है कि भाई सर्दी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। मुझे तो बड़ी लग रही है भाई, हो सकता है किसी को ना भी लगे। यहाँ जर्मन्स जो है वो भी फुल जैकेट्स, मफलर, और बाज़ लोग तो बाकायदा कैप्स, जो टोपे हमारे यहाँ होते हैं ना, वो पहन के भाई यहाँ पे इस वक्त निकल रहे हैं। तो बल्कि मैं भी कल बड़ी टार्जन बन के फिटनेस स्टूडियो से निकली, और इत्तेफाक कल ऐसा हुआ कि मुझे बस से घर जाना पड़ा। और उसकी वजह से ये हुआ कि मैं जब बस से घर गई तो मैं अपनी जैकेट जो है वो घर भूल गई थी। वो इस वजह से कि भाई मुझे आना था गाड़ी में। मैंने ये सोचा था कि भाई मैं जो है गाड़ी में जाऊंगी, मगर गाड़ी जो है वो मुनीब लेके चले गए थे, उनको कोई काम था। इस वजह से बस वो कहते हैं ना, आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, तो वो यही कुछ हुआ। तो बहरहाल अब जो है मौसम बड़ा ही सर्द हो गया है, और अब हम जो है आज जाहिर सी बात है, आज मैंने कहा चलो जी अपने जो काम है वो वीकेंड पे ही निपटते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो काम ना हो तो समझें कि फिर सिस्टम चल नहीं सकता ना। तो कामों को मैं हमेशा या तो कोई एक वर्किंग डे, जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं उनको, उसमें अपॉइंटमेंट्स को जो है एक वर्किंग डे में सिलेक्ट करती हूँ, और जो घरेलू काम होते हैं भाई उनको हम वीकेंड पे सेट करते हैं। तो आइए जनाब चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो जनाब आज मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, और काफ़ी दिनों बाद आई हूँ अम्मी की तरफ, और इस वक्त जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन बाद आई हूँ। क्योंकि मेरा होता था कि हर वीकेंड पे आना हो जाता था, मगर इस दफ़ा जो है थोड़ा सा लेट आए हैं। तो मैं कल किचन देखने गई थी जनाब, और किचन हमने देखा, मगर ये है कि इतना अभी कोई समझ में नहीं आया मुझे। अब ये है कि मैंने दोबारा उनसे कहा कि आप आएँ और हमारा एक तो किचन पूरा नापें, और उसके बाद जो है फिर देखें वो क्या बताते हैं क्या नहीं होता है जनाब। तो यहाँ पे इस वक्त हम अम्मी के घर आए हुए हैं, और ये जनाब ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का बना है, और ये जनाब लजानिया बन रहा है। ये देखिए, ओहो हो ज़बरदस्त सा लजानिया, और ये मैं हूँ हेलो। और ये जनाब ये देखिए, ये माशाल्लाह से अभी इन लोगों ने नया किचन भी लगवाया है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किचन जनाब। यहाँ पे मज़ेदार सा खाना जो है वो आ चुका है। ये है गर्मा गर्म बिरयानी, और ये है जनाब निहारी, और ये है सैलड, ये है फ्राइज़, लजानिया, और साथ में जनाब मज़ेदार सा रोस्ट, और ये लवाजमात जो निहारी के ख़ास होते हैं, और साथ में जनाब ये सब चीज़ें हैं। तो मज़ेदार सा खाना है भाई। मेरे तो बस कहते हैं ना कि भूख शिद्दत की लगने लगी। अभी बस मैं जो है अपना बैलेंस पीती हूँ, और फिर उसके बाद ये खाना नोश फरमाते हैं भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। जनाब आज जुनैरा की सालगिरह है, बर्थडे है। जुनैरा बहुत बहुत मुबारक हो बच्चे। मजे का है? केक कैसा है? कोकोनट का है। नहीं नहीं, हाँ काटो काटो, तुम खाओ। वो तो लाओ, केक निकालने वाला तो लाओ। इससे नहीं निकलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। ओह माय गॉड, इतना अच्छा मौसम। सूरज तो खैर नहीं निकला हुआ है, आप ये समझ लें कि आधा सूरज निकला हुआ है और आधा जो है वो मौसम ठंडा है। तो इस वक्त जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो 5 हो रहा है, और मैं बस अभी सुबह उठी हूँ। आज मेरे घर मेहमान आ रहे थे सुबह नाश्ते पे, तो जो है वो कुछ चीज़ें वो बना के ला रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि सिर्फ तुम जो है वो पूरी बना लेना। तो अच्छा जी, आज जो है वो मेरे घर गेस्ट आ रहे थे सुबह नाश्ते पे, तो बस अब मैं जा रही थी किचन में। मैंने कहा आटा वगैरह गूंथती हूँ, और मुझे सिर्फ पूरी बनानी थी। उसके साथ मैंने सोचा थोड़ा सा और मैंगो पल्प रख लूँगी। वैसे तो हलवा होगा, पूरी भी होगी, सॉरी तरकारी जो होती है वो भी होगी, मगर उसके साथ साथ मैंने सोचा है कि मैं जो है वो मैंगो पल्प रख लूँगी पूरी के साथ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपके पास फ्रेश मैंगो हैं, खैर अब तो सीज़न नहीं है, मगर अगर हों तो भी बहुत मज़े का लगता है। तो मैंगो के साथ, मैंगो पल्प के साथ जो है ना, प्यूरी जिसको हम कहते हैं, उसके साथ पूरी, और साथ में जो है वो हम जो
चने की तरकारी होती है उसको हम ऐड करेंगे। साथ में जनाब मैंने सोचा था थोड़े से वाफ़ल बना लूँगी और कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। और क्या क्या दही है मेरे पास जो कि एक तरह से ओट के साथ जो है हम दही खा सकते हैं, तो वो चीज़ शामिल करेंगे। चले यहाँ चलते हैं। इस वक्त तो सुबह उठ के एक वैसे ही थोड़ा सा सुन सा दिमाग चल रहा होता है कि अच्छा जी अभी हम उठे हैं, थोड़े सेट होंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहवा बनाती हूँ अपना, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप तैयारी स्टार्ट करते हैं। मेरा कहवा इसमें आज ही मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। वैसे तो मैं सौंफ, ज़ीरा और कलौंजी का बनाती हूँ, मगर ये मैंने आज इंटरनेट पे ही देखा था तो मैंने कहा ये बना के देखती हूँ इससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये जनाब इसमें फ्रेश अदरक है, उसके अलावा फ्रेश हल्दी है, ऑरिगानो है और काली मिर्चें हैं, ठीक है। इसको जो है ना मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और फिर जो है हम इसका कहवा बना के पीते हैं। ये कहवा रखने के बाद ना मैंने यहाँ पर आटे को 2 तरह का आटा इसमें शामिल किया है। इसमें एक डिंकल मील, जो यहाँ जर्मनी में जो डिंकल मील मिलता है ना वो है, या आप ब्राउन आटा ले लें, और साथ में वाइट आटा जो है कोई सा भी जो आप इस्तेमाल करते हो। तो ये 2 आटे जो है ना ये मिलाऊंगी मैं, उसके साथ इसमें नमक मिलाऊंगी और घी मिलाऊंगी। तो फिर उसके बाद जो इसको गूंदते हैं। अब इसमें जो है वो मैंने ऑयल, नमक और ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको हम गूंद लेंगे। यहाँ पे जनाब मेरी चाय जो है वो भी तैयार हो गई है। जी जनाब, तो मैं हो गई हूँ इस वक्त तैयार और कुछ चीज़ें भी मैंने जो है वो रेडी करके रख दी हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है वो योगर्ट निकाल के रखा है, ये है मूसली, साथ में जो है मैंने पल्प भी रखा है, जैम रखी है और ये है पीनट बटर। तो ये अभी तो फ़िलहाल मैंने चीज़ें यहाँ पे तैयार करनी है। अब चलते हैं किचन में। किचन में आप देखें कि यहाँ पर ये पूरियों का सारा मैंने जो है इंतज़ाम कर लिया, ये है जनाब। और बस अब ये है कि मैंने नोटेला वगैरह भी यहाँ पर निकाल ली थी, इसको भी गर्म करना है कि पैनकेक बनाऊंगी तो उसके इस्तेमाल में आएंगी। तो जनाब यहाँ पे ये मेरा सारा काम अभी फ़िलहाल रेडी है। बस अब ये है कि वो जो वाफ़ल की जो मशीन है उसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर उसको चलाते हैं जनाब। तो यहाँ पे भाई ये वाफ़ल का जो ये पेस्ट है ये निकला हुआ है और मैंने वाफ़ल मशीन जो है वो गर्म हो रही है। जैसे ही गर्म होगी तो इसमें फिर हम वाफ़ल तैयार करेंगे। तो जनाब पूरी के साथ साथ मज़ेदार से पराठे भी बन रहे हैं, लच्छे वाले पराठे।